अगर आप लोग किसी ऐसे स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं जो कि 1 साल पुराना हो चुका है या फिर उससे भी ज्यादा यानी कि 2 से 3 साल पुराना हो चुका है, जैसे कि सैमसंग का गैलेक्सी नोट 20 सीरीज हो गया या फिर नोट 10 सीरीज हो गया, या फिर अगर अदर स्मार्टफोन्स के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि रेडमी का नोट 10 सीरीज हो गया, या फिर अगर वन प्लस के बारे में बात किया जाए तो वन प्लस का नोट सीरीज हो गया, नोट 2 हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि रियलमी हो गया, ओप्पो, वीवो हो गया। ये सारे ब्रांड्स के 2 से 3 साल पुराने फोन्स अगर आप लोग यूज कर रहे हैं और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या आपके फोन में एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक रिसोर्स से रिसर्च करके अलग अलग ब्रांड्स के अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। और लिटरली ये सिर्फ आपके माइंड में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हर उस एंड्रॉइड यूजर के मन में आने वाला क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट स्मार्टफोन या फिर 1 से 2 साल पुराने स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। क्योंकि एंड्रॉइड 14 का अपडेट धीरे धीरे एलिजिबल डिवाइसेस में मिलना स्टार्ट भी हो चुका है और बहुत सारे डिवाइसेस में तो ये अपडेट मिल भी चुका है। अभी मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग जो भी फोन यूज कर रहे हैं उसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट आएगा या फिर नहीं, और अगर आएगा तो कब तक आएगा। बट देयर इज ए कैच। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि अपने फोन्स के बारे में ये नहीं बताते हैं कि वो अपने लेटेस्ट या फिर पुराने स्मार्टफोन के अंदर अपडेट को कब तक पुश करेंगे। तो मुझे जो भी रिसर्च में मिला है मैं उन्हीं ब्रांड के बारे में बता पाऊंगा, क्योंकि झूठ बोलकर या फिर मिस इन्फॉर्म करके आप लोगों का टाइम और ट्रस्ट मैं खोना नहीं चाहता। तो शुरुआत करते हैं Xiaomi से और जानते हैं इनके अपडेट्स की हालत को। तो रिसेंटली Xiaomi की तरफ से अपडेट आए हैं इनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर। तो लास्ट ईयर इन्होंने अपने स्मार्टफोन के लिए 4 साल के OS अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स को प्रॉमिस किया है। तो देखते हैं इनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैसे होते हैं आने वाले टाइम पर। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात कर ही रहे हैं तो इनकी तरफ से एक और अपडेट निकल कर आया है कि Xiaomi का जो MIUI है वो अब बंद हो चुका है और इसकी जगह ले चुका है Xiaomi का ब्रांड न्यू HyperOS। अब देखते हैं कि Xiaomi ने इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं, क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हुए भी है या फिर इसका नाम ही चेंज हुआ है। और जो लोग इसके लिए एक्साइटेड है मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि Xiaomi इस अपडेट्स को 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक इसे अपने सारे स्मार्टफोन में रोल आउट कर देगा, इंक्लूडिंग Xiaomi टैबलेट्स। और ये रहे स्क्रीन पर Xiaomi के सारे मॉडल्स जो कि एंड्रॉइड 14 HyperOS के अपडेट्स को रिसीव करेंगे, जैसे कि Xiaomi 11 Lite 5G Any, Xiaomi 11i, Xiaomi 12। बाकी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं आप जो भी Xiaomi के फोन्स यूज कर रहे हैं उनमें अपडेट्स आएंगे या फिर नहीं। और इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर और ज्यादा अच्छे से डीपली पता कर सकते हैं और इनके अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, पोको का भी सेम ही हाल है, तो उसके बारे में मैं अलग से बात नहीं करूंगा। पोको के भी काफी सारे मॉडल्स हैं जो कि Xiaomi के ब्रांड न्यू HyperOS के अपडेट्स को रिसीव करेंगे, जैसे कि पोको C51, C55, M5, F4, F4 GT एक्सेट्रा। अब Xiaomi की बात कर रहे हैं तो Realme को कैसे छोड़ सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द Realme। तो एंड्रॉइड 14 के अपडेट्स में Realme के भी काफी सारे फीचर्स निकल कर आए हैं, जैसे कि मुझे इनका सबसे ज्यादा अच्छा फीचर्स लगा है बैकग्राउंड इंस्टॉल ऐप। अब होता यह है कि जब भी हम किसी भी नए स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो उसमें काफी सारे एप्स पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसे हम और आप ब्लोटवेयर भी कहते हैं। अब इनमें से काफी सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते हैं और हम लोग इन सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि इसमें से कौन सा ऐप सिस्टम ऐप है और कौन सा नहीं है। अब सिस्टम ऐप कहने का मतलब ये है कि हमें पता नहीं होता है कि हम जिस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो पर्सनल डेटा है वो कहीं डिलीट ना हो जाए या फिर कुछ और ऐसा डिलीट ना हो जाए जिसको डिलीट करने के बाद हम प्रॉब्लम में पड़ जाए। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करेगा Realme का ये वाला फीचर्स। इस फीचर्स की हेल्प से आप लोग ये देख पाओगे कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा स्टोरेज लेकर बैठा हुआ है और उसको आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर नहीं। अब बात करता हूं मैं कि अगर आप लोग Realme का कोई सा भी सेट यूज कर रहे हैं तो उन सारे Realme के कौन कौन से मॉडल्स में एंड्रॉइड 14 और Realme UI का अपडेट आएगा। तो ये है Realme के एलिजिबल डिवाइसेस जो कि एंड्रॉइड 14 को रिसीव करेंगे, जैसे कि Realme GT Neo 5, GT3, 9 Pro, 9 Pro Plus 5G। नेक्स्ट अपॉन आवर लिस्ट इज Oppo एंड OnePlus। अब इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों कर दिया है, क्योंकि काफी ज्यादा हद तक ये दोनों ब्रांड्स काफी ज्यादा एक दूसरे के सिमिलर हो चुके हैं, और हो भी क्यों ना, दोनों के पेरेंट कंपनी जो सेम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो Oppo में भी एंड्रॉइड 14 और ColorOS 14 में काफी सारे न्यू और इम्प्रूव्ड फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि डिजाइन, AI पावर्ड स्मार्ट फीचर्स, स्मूथ परफॉर्मेंस और इजी टू यूज सेफ्टी एंड प्राइवेसी डैशबोर्ड, जैसे कि इनका स्मार्ट ट्रिनिटी इंजन जो कि इनके फोन के परफॉर्मेंस और स्मूथनेस को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। और इनके 3 फीचर्स भी हैं, ROM वाइटलाइजेशन, RAM वाइटलाइजेशन और CPU वाइटलाइजेशन। अब इन तीनों की हेल्प से Oppo और OnePlus के फोन्स के अंदर आप लोगों को और भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहला है रॉम वाइटलाइजेशन। इस फीचर्स की हेल्प से फोन के इंटरनल स्टोरेज को 20 GB तक बढ़ाया जा सकता है ऐप कंप्रेशन और फाइल कंप्रेशन की हेल्प से। इसी तरीके से इसका दूसरा फीचर्स है रैम वाइटलाइजेशन। अब इस फीचर्स की वजह से आप लोग अपने फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर तक एप्लीकेशन को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से ओपन करके रख सकते हैं। अब इसी तरीके से इनका थर्ड फीचर्स है जिसका नाम है CPU वाइटलाइजेशन, जिसके अंदर CPU का और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से यूज होगा, जिससे ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस और बैटरी बैकअप दोनों ही ज्यादा बेटर हो जाएगा। और ये रहे OnePlus और Oppo के एलिजिबल डिवाइसेस, जैसे कि Oppo में Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, Oppo A77, Oppo Reno 8 Pro और OnePlus में OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus 10 Pro। और जो भी मैंने यहाँ पर लिस्ट दिया है इससे हटकर कुछ अलग आप लोगों को अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। इतने ही सारे स्मार्टफोन्स के अंदर आप लोगों को Android 14 और इनका जो स्किन्स का अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब Realme, Oppo और OnePlus की तो बात हो गई, तो Vivo को कैसे छोड़ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Vivo एंड iQOO। तो FunTouch OS 14 में Vivo ने 5 एरियाज में काम किया है: पर्सनलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, मल्टीटास्किंग, स्मूथनेस और प्राइवेसी। और बात करें iQOO के बारे में, तो जो Vivo को अपडेट्स में मिलेगा वही आप लोगों को iQOO में भी देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि दोनों के अलग अलग मॉडल्स में आप लोगों को कुछ कुछ फीचर्स जो है एक दूसरे से मिसिंग देखने को मिलेंगे। और ये रहे इन दोनों के Android 14 एलिजिबल डिवाइसेस के लिस्ट, जैसे कि Vivo में Y35, Y36, V25, V25 Pro और iQOO में iQOO 11, iQOO 9 SE, iQOO Neo 7 Pro जैसे फोन्स में आप लोगों को Android 14 के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। Now we have covered all popular brand updates eligibility. Let's move to my personal favorite smartphone brand Samsung। तो Samsung ने भी अपने Android 14 पर बेस्ड One UI 6 में न्यू और काफी सारे इम्प्रूव्ड फीचर्स को ऐड किए हैं। जब से Samsung ने अपने One UI को इंट्रोड्यूस किया है तब से इसका क्विक पैनल का जो लेआउट है वो सेम चला आ रहा था, लेकिन One UI 6 में ये काफी ज्यादा बदल चुका है और अब जो है इसका डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। और One UI 6 में तो स्टेबिलिटी और स्मूथनेस और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और अब बात कर लेते हैं Samsung के अपडेट्स के बारे में। तो इस साल मैं होप कर रहा हूँ कि Samsung के अपडेट की सिचुएशन और भी ज्यादा अच्छी हो जाए, जैसे कि हमें S24 सीरीज में देखने को मिला है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि S24 सीरीज जो कि इस साल लॉन्च हुआ है, तो उसमें हमें 7 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिलेंगे उन सारे फोन्स में, यानी कि S24 अल्ट्रा, S24 प्लस और S24 का बेस वेरिएंट है। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि Samsung के बाकी सारे फोन्स में भी, जैसा कि A सीरीज जो इस साल लॉन्च होने वाला है, उसमें भी हमें सेम चीज देखने को मिले, जिसकी वजह से अगर आप लोग S24 सीरीज को आज से 2 साल या फिर 3 साल के बाद भी परचेस करेंगे तो उसको आप लोग आगे 2 से 3 साल आराम से चला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उसमें हमें रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और Samsung के अपडेट्स की हालत भी बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और अब मैं बात करता हूँ कि Samsung के कौन कौन से फोन्स को Android 14 और One UI 6 का अपडेट मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2021 और उसके बाद के जितने सारे फोन्स आए हैं, चाहे A सीरीज हो गया या फिर आप लोग फ्लैगशिप फोन को देख लें। अब 2021 में फोन जो लॉन्च हुए हैं, जैसे कि A52, A32 हो गया, या फिर अगर फ्लैगशिप में बात किया जाए तो Galaxy S21 सीरीज हो गया, या फिर Galaxy Z Fold 3 सीरीज हो गया। इन सारे फोन्स में आप लोगों को Android 14 भी मिलेगा, Android 15 भी मिलेगा। लेकिन अगर बात किया जाए 2021 से पहले स्मार्टफोन जो आए हैं Samsung के, जैसे कि Galaxy Note 20 सीरीज हो गया या फिर S20 सीरीज हो गया, जैसे कि S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा, इन सारे फोन्स में आप लोगों को Android 14 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन से भी देख सकते हैं कि आप लोगों के फोन्स में ये सारे अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोग 2024 में S21 अल्ट्रा को परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग यहाँ क्लिक करो, मैं आप लोगों को वहीं मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।